सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब के राग मंगल के अनमोल शब्द हैं। ये राग मंगल के माध्यम से अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण होने के लिए, सतलोक जाने के लिए, काल के जाल से मुक्त होने के लिए सर्वोत्तम शब्द हैं। एक एक गहराई एक एक शब्दों में सतगुरु ने डाल रखी है। पूरे सतगुरु ने पूरी विधि विधान सब कुछ डाल रखा है इन शब्दों के माध्यम से कि हमें कैसे अपने सतगुरु से कैसे प्रेम करना है, कैसे समर्पण होकर अपने सतगुरु के चरणों में भक्ति करके सतलोक जाना है। तो इसको गहराई से समझना जरूरी है। कहते हैं पूरनमासी आदि जो मंगल गाइए। पूरनमासी कौन? पूरनमासी वो होती है जब आप सतगुरु के सानिध्य में हो, सतगुरु के चरणों में बैठकर भक्ति कर रहे हो, सतनाम का जाप कर रहे हो, जप्पा जाप कर रहे हो, शब्द का श्रुत से ध्यान लगा रहे हो, तब कहते हैं वो पूरनमासी आदि जो मंगल गाइए। जब ये चीज़ें आपके पास हैं, जब आपके पास पूरा सतगुरु है, तो कहते हैं मंगल गाइए। अब खुशी वाला समय आ गया है, खुशी वाला पल आ गया है। और सतगुरु के पद परस परम पद पाइए। जिस समय आपके घर में, आपके कुटिया में, आपके जहाँ आपका रहन है, भवन है, वहाँ पे अगर जैसे ही आपके पद सतगुरु के पड़ते हैं, तो कहते हैं वो आपका पारस रूप में जीवन धन्य हो जाएगा। सतगुरु के पद परस और परम पद पाइए। परम पद पाइए मतलब सतलोक पाने के लिए ये पूरा विधि विधान सतगुरु आपको अपने घर ले जाएं, शाश्वत स्थान ले जाएं, काल के जाल से मुक्त करें। कहते प्रथमे मंदिल झराई के चंदन लिपाइए और नूतन बस्तर आन के चंदवा तनाइए। देखो कहते अब आपको अपना जो पहले से जो बुराइयाँ थी, जो आपका आत्मा में जो संचित कर्म थे, आपको अपना व्यवहार बदलना होगा। आप सतगुरु के प्रति आपका व्यवहार बदल जाना चाहिए। सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, विश्वास बदल जाना चाहिए। प्रथमे मंडल भराई के चंदन, फिर नया तरीके से सतगुरु के संदन रूप सत्संग रूपी चंदन को आपने हृदय में धारण करना है। नूतन बस्तर आन के, नया बस्तर हो जाएगा, आपका स्वभाव नया हो जाएगा, आपके विचार नए हो जाएंगे। और फिर कहती हैं चंदवा तनाइए, तब पूर्ण गुरु के हेत तो आसन बिछाइए। पूर्ण गुरु पृथ्वी पर एक ही होता है, एक समय में हमेशा रहता है। कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी भेष में जरूर रहता है। उसमें कबीर साहब प्रकट थे, तो उसी तरह कबीर साहब अपना छिप छुपा के ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं। तो आज भी सदगुरु प्रकट हैं। पूर्ण गुरु के हेत तो आसन बिछाइए, कि कबीर साहब के हैं। कबीर साहब हर पल शब्द रूप में प्रकट रहता है अपने भक्तों के सामने। तो पूर्ण गुरु के हेत तो आसन बिछाइए, फिर अपने सतगुरु के लिए आसन बिछाना है। और गुरु के चरण प्रछाल यहाँ बैठाइए। कहते हैं गुरु को अपने दिल में बैठाना है, हृदय में बैठाना है। ऐसी भक्ति करना है कि सतगुरु शब्द रूप में आपके हृदय में विराजमान हो जाए, आपकी आत्मा में विराजमान हो जाए, आपके रोम रोम में चैतन्य जागृत हो जाए। आपको जहाँ भी आप देखें आपको सतगुरु का चेहरा नजर आने लगे। तो कहते हैं गुरु चरण प्रछाल तहाँ बैठाइए और गज मोतियन को चौक सो तहाँ पुराइए। आहा, गज मोतियन को चौक, ऐसा उसा चौक नहीं, मोतियों वाला चौक सतगुरु के लिए पुराना है। अब सच्चा प्रेम करके तो यहाँ पुराइए। और तापर नरियल धोत मिष्ठान धराइए। देखो जी, नारियल है, मिष्ठान है, ये केवल सतगुरु की भक्ति में ही लगते हैं, सतगुरु को ही समर्पित किए जाते हैं। नारियल, मिष्ठान और जी चौक पूर्णा, ये सारी विधि विधान सतगुरु के आने के बाद ही स्टार्ट होती हैं। सतगुरु के लिए, सतगुरु की पूजा के लिए है। कहते हैं केरा और कपूर तो बहुविध लाइए और अष्ट सुगंध सुपारी तो पान मंगाइए। कहते हैं केला हुआ, कपूर हुआ, जी बहुविध लाइए और अष्ट सुगंध सुपार तो पान मंगाइए। मतलब जितनी अच्छे मिष्ठान हैं, जितनी अच्छी सुगंध की चीज़ें हैं, ये सब सतगुरु के चरणों में समर्पित करना है एक भगत को, तब ये बात बनेगी। कहने का मतलब है सतगुरु प्रसन्न हो जाए तो सब मिल गया, फिर कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। ये राग मंगल के अनमोल शब्द हैं। पल्लो सहित सो कलमा ज्योति बराइए। ये कहते कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ना, कलमा है सतगुरु के चरणों में बैठ के आराधना करना, वो है सच्चा कलमा। और ताल मृदंग बजाई के मंगल गाइए। ताल मृदंग बजाई के फिर मंगल गाइए।
साधु संत संग लेके आरती उतारिए। देखो, साधु संत संग लेके आरती उतारना है सतगुरु को, साधु संत लेके आरती उतारिए। तो स्पष्ट हो गया कि कबीर की भक्ति साधना में केवल सतगुरु कबीर साहब की आराधना ही करना है, गुरु के चरणों की पूजा लिखी है और कुछ नहीं है। और आरती कर पुण्य नरियल और तभी मुराइए। देखो, पुरुष को भोग लगाई सखा मिल पाइए, और जुग जुग क्षुधा बुझाई तो पाई अघाइए। जो क्षुधा होती है भूख, युगों युगों से भक्ति की भूख, हम युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं उस पूर्ण पुरुष को, उस सत्पुरुष को, अविनाशी राम भगवान को कहते हैं, जो प्रकट होकर इस पृथ्वी पर आते हैं। उस पुरुष को भोग लगाना है, उस सत्पुरुष को भोग लगाना है कबीर साहब को। उस सखा मिल पाइए, सबको मिलजुल के भगवान को भोग लगाना है। जुग जुग छुआ बुझाए, युगों युगों की ये भक्ति की तृप्ति हो जाएगी आत्मा की। तो पाई अघाइए, फिर सतलोक चलने को हमें तैयारी करना है। और परमानंदित होए तो गुरु ही मनाइए। आह, परमानंदागत होने कहती हैं परम आनंद होता है पूर्ण मोक्ष सतलोक। और सतलोक में अगर जागना है तो फिर अपने गुरु को मनाइए, सतगुरु को मनाइए, रूठे गुरु को मनाइए। कहते हैं गुरु अगर रूठ जाए तो सब कुछ छूट गया भगत का, कुछ नहीं बचेगा। अगर सतगुरु ही रूठ गया तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है एक शिष्य के लिए, भगत के लिए। वो कहे कबीर सतभाव तो लोक सिखाइए। कहते हैं तेरे सच्चे भाव हों, तेरी सतभक्ति हो, अगर तेरे पास सच्ची भावना हो तो फिर लोक सिखाइए। उस लोक में चला जाना है, सतलोक में, फिर यहाँ कभी नहीं आना है। फिर ये पूर्ण मोक्ष हो जाएगा, और पूर्ण मोक्ष के बाद फिर सतलोक में ही तेरा ठिकाना होगा, रहना होगा। तो सतलोक में जाने के बाद फिर प्राणी फिर कभी नहीं आएगा यहाँ पे। एक शब्द और लिखते हैं, कहते हैं सत सुकृत सतनाम और सुमर नर प्राणी हो। इस कबीर साहब का सच्चा नाम है सत सुकृत। देखो, सच्चा भगवान है ये, सुकृत भगवान है, सुकृत। इसके काम कहती है सारे के सारे सुकृत हैं। ये भगवान केवल खुश देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए आता है। तो कबीर साहब को कहते हैं सत सुकृत, इस भगवान को सत सुकृत बोलते हैं। और सत नाम देने आता है, सत सुकृत का सतनाम, सत्पुरुष का सतनाम, ये कबीर साहब प्रकट कराते हैं जीव को, तब उद्धार होता है। और सुमर नर प्राणी हो। अब कहते हैं नर, सुमर नर, अपने भक्तों को कह रहे हैं कि हे सर, उस सतनाम को सुमर ले, उस भगवान सतपुरुष की याद में, सत सुकृत की याद में। सुमर नर प्राणी हो और सुमति से रचहूँ ब्याह और कुमत घर छाड़ी हो। सुमत कहते हैं जब तुझे सच्चा सतगुरु मिल जाएगा तो फिर तेरे अंदर सुमत आएगी, अच्छे संस्कार आएंगे, भक्ति आएगी, तेरे पास विधि आएगी, दया आएगी, क्षमा आएगी। जो तेरे 16 संस्कार जो भक्ति के होते हैं वो सब कुछ आ जाएंगे। और कुमत घर छोड़ी हो, तेरी जितनी भी कुमत है, कुबुद्धि है, कुसंस्कार हैं, तेरे सारे खत्म हो जाएंगे। और सतसुकृत के मांडव, इस जब सतसुकृत कबीर के आप अधीन हो जाओगे, उसके दास बन जाओगे, उसकी भक्ति में लीन हो जाओगे, तो कहती हैं रुचि रुचि छावो हो और सतगुरु विप्र बुलाए के कलश धरावो हो। एक सच्चा कहते हैं सतगुरु आपके हृदय रूप में उस भक्ति विधि का, उस पूर्ण मोक्ष वाली विधि का कलश आसन आपके हृदय में रख देंगे। बाहरी दिखावा नहीं करना है। पहली भंवरिया भेद, देखो पहली भंवरिया वेद पढ़े मुन ज्ञानी हो। जो वेद का भेद आज तक किसी ने नहीं बताया, वो आपको आपका सच्चा सतगुरु पूरा वेद, पूरा पुराण, पूरे कुरान सब कुछ पढ़ा के बता देगा आपको। पहली भंवरिया वेद और पढ़े मुनि ज्ञानी हो। दूसरी भंवरिया तीर्थ, फिर आपको तीर्थ का भेद सतगुरु बताएगा कि इस तीर्थ का क्या महत्व है। जाको निर्मल पानी हो। तीर्थ सतगुरु की समर्पण के लिए जाया जाता था, सतगुरु की उपदेश सुनने के लिए जाया जाता था। जब आपका गुरु आपके हृदय में बैठ जाए तो फिर कहीं नहीं जाना है। मोह को कहाँ ढूंढे रे मंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है।
और तीसरी भंवरिया भक्ति, आह फिर आपको कहीं जाना ही नहीं है। दुबदा जिन लाभो हो। और चौथी भंवरिया प्रेम प्रतीत बढ़ावो हो। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित हुआ ना कोय। और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो पंडित बनना है, अब हमें प्रेम करना है अपने सदगुरु से। और 5वीं भंवरिया अलख, उस अलख के दर्शन करना है जहाँ कर नैनो दीदार महल में बैठा है। महल में प्यारा है, वहाँ सतपुरुष कबीर साहब बैठे हैं, सतगुरु रूप में बैठे हैं। और संग सुमत सियानी हो। और 6वीं भंवरिया क्षमा, ये क्षमा है। कहती क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। छोटे तो उत्पात करते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगत होते हैं वो हर गलती पर हर किसी को क्षमा कर देते हैं। 6वीं भंवरिया क्षमा, जहाँ अमी नहानी हो, जो अमृत में नहाना होगा। और 7वीं भंवरिया साहब मिले, आह फिर भी सतगुरु साहब मिल जाएंगे कबीर साहब। और मिट आवा जानी हो, फिर आवागमन का मुक्त करके आपको अपने धाम ले जाएंगे। प्रेम मगन भई भावर, और उठत धुन तानी हो प्रेम में। और सतगुरु गांठ प्रेम की छोड़ न छूटे हो। जो सतगुरु ने जो प्रेम की गांठ बांध दी है वो छूटे नहीं छूटेगी। ये सतगुरु का प्रेम अटूट होना चाहिए भगत का। युगों युगों तक भी सतगुरु आपका संग नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि आपको पार नहीं कर देंगे। और लागी रहे गुरु ज्ञान, आहा डोरी ना टूटे हो। कहते हैं जो डोरी है सतगुरु से, ये टूटना नहीं चाहिए। सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का हृदय, सतगुरु के चरणों में पड़ा रहना है। और दास कबीर के मंगल जो कोई गावे हो। स्पष्ट लिख दिया कि जो कोई कबीर साहब की ये मंगल गाएगा, जो सुनेगा, और बसे सतलोक में जाए, वो यहाँ नहीं रहेगा। कबीर साहब ने अपनी मोहर लगा दी है कि वो सीधा सतलोक में जाएगा, वो पूर्ण मोक्ष कर जाएगा जो सतगुरु कबीर साहब के मंगल शब्द गाएगा। और अमर पद पावे हो, फिर अमर पद सतलोक में उसको शाश्वत स्थान मिल जाएगा। तो ये कबीर परमात्मा की, कबीर सतगुरु की कृपा से ही आपको कहती है ये सारी चीज़ें मिलनी हैं। और मानुष जन्म अमूल सुकृत को धाइए। और मानुष जन्म ये अनमोल है, अब सुकृत को धाइए। और सुरत कुंवारी कन्या हंसा सग ब्याइए। सुरत कुंवारी कन्या, जैसे कहते नहीं है सुरत में किसको ध्यान धरें, तो सुरत में अपने सतगुरु को ध्यान धरना है। और सतगुरु बुप बुलाई के लगन धराइए। और बैगे कन्या बराए, और विलम्ब न लाइए। 5-25 तरुणियाँ तो मंगल गाइए। और 84 के दुख बहुर नहीं आइए। कहते तेरे अंदर जो 84 के दुख है, काल ने तुझे 84 लाख योनियों में डाल रखा है, अब इसके झंझट से पूर्ण मुक्त हो जाएगा तेरा, बहुर नहीं लाइए। और सुरत पुरुष संग बैठ हाथ दो जोड़िए। आहा सतगुरु के सामने आपको हाथ जोड़ के बैठना है। और जम से तिनका तोड़, और भंवर भल भेरिए। इस काल से पूरा आपका संबंध खत्म हो जाएगा। सुरत कियो है सिंगार पिया पह जाइए। और जन्म कर्म के अंक तो तुरंत बिठाइए। हंसा कियो है विचार सुरत सो अस कहो। और जुग जुग कन्या कुमारी एतक दिन कह रही। और सुरत कियो है प्रणाम पिया तुम सत कही। आहा और सतगुरु कन्या कुमार एक दिन तह रही। प्रेम पुरुष के साज अखंड लेखा नहीं, ये प्रेम पुरुष सतगुरु। और अमृत प्याला पिए अधर्म भूल ही। और पान परवाना पाए तो नाम सुना भी। और सतगुरु कहें कबीर अमर सुख पावही। कबीर साहब कह रहे हैं तुझे अमर सुख मिलेगा, तुझे पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा जो सतगुरु के चरणों में बैठ के सतगुरु के बताए मार्ग पर तूने अगर भक्ति की तो पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा। तो शब्द रूप में ये भगवान प्रकट है। सतगुरु के घर चलते हैं, सतगुरु के महल में चलते हैं, सतगुरु को खुश करते हैं। तो एक बार जयकारा लगाते अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।